नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के एसएसटी की आकलन कार्यपत्रक संख्या 7 को। तो बच्चों, इसमें आपको आज के डेट में मतलब 18 तारीख के डेट में 3 वर्कशीट दिए गए हैं आकलन कार्यपत्रक के 8 और 9, 7, 8 और 9 तीनों वर्कशीट आपके लिए अवेलेबल है। और क्लास 10 के और भी साइंस के वर्कशीट भी हो चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा। और हिंदी की वर्कशीट भी टोटल कंप्लीट है, आप उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। और कुल 10 प्रश्न हैं, 10 अंक के हैं, मतलब कि एक एक प्रश्न एक एक अंक के लिए है। सबसे पहला प्रश्न है कि झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है वेवर, ये बेबर लिखा हुआ नहीं, वेवर होता है, और कुरुआ, वलरे और खेल। तो इसका ऑप्शन ए उत्तर आंसर होगा, वेवर के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न 2 है कि किस फसल का उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों के लिए होता है। खाद्यान्न का मतलब जिसको हम लोग खाते हैं, और चारा जो पशुओं को दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है अरहर, मक्का, चावल और इनमें से कोई नहीं। तो मक्का का उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा विषय पर कानून बनाने की शक्ति किस सरकार के पास है। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 तरह से शक्तियाँ 3 भाग में बटी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। लेकिन यहाँ सरकार की बात की जा रही है, तो यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की बात है। तो प्रतिरक्षा जो डिफेंस सिस्टम है वह केंद्रीय सरकार के अंतर्गत है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए पर चिन्ह लगाइएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है चावल, बी है दाल, सी बाजरा और डी गेहूं। तो शाकाहारी भोजन में चावल प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दाल है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न 5 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है। तो जायद की फसल कौन सी होती है। जो फसल अप्रैल मई में मार्च में बोई जाती है और अप्रैल मई जून में काटी जाती है, अप्रैल मई में, उसको जायद की फसल बोलते हैं। ये गेहूं और धान के बीच होती है। तो ऑप्शन ए है तरबूज, बी जौ, सी गेहूं, डी इनमें से कोई नहीं। तो तरबूज जो है वह जायद की फसल है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। छठा प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई। तो राज्य ऑप्शन है 1956, 1960, 1957 और 1965। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग लागू कर दी गई थी और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब है प्रश्न संख्या 7 से 10 में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है। इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो ऑप्शन जो ए होगा उसमें कथन ए और कारण आर दोनों सही होंगे। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तब ऑप्शन ए लगाएंगे। ऑप्शन बी में कथन ए कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी लगाएंगे। कथन ए सी में कथन ए सही है जबकि कथन आर गलत है, तब सी लगाएंगे। और डी के लिए जब कथन ए गलत होगा जबकि कारण आर सही होगा, तब डी आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि भारत में संघवाद है, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। तो भारत में संघवाद है और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, तभी संघवाद है, इसलिए कथन ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट है कि 8वां प्रश्न है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है और 1992 के संविधान संशोधनों के माध्यम से विकेंद्रीकरण को अधिक मजबूत किया गया है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, लेकिन यह इसकी व्याख्या सही नहीं करता है, और लेकिन दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न कि चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है। रोपण फसल जिस फसल को मिट्टी में रोपा जाता है, लगाया जाता है, उसको रोपण फसल बोलते हैं। और चाय की कृषि मुख्यतः आसाम में की जाती है, तो आसाम में रोपण फसल होती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 10 कि चावल एक खरीफ फसल है।
चावल के कृषि के लिए अधिक जल संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो यह भी सही है, चावल एक खरीफ फसल है और ये भी सही है, जल संसाधनों की आवश्यकता होती है और खरीफ फसल तभी होती है जब जिस समय वर्षा ज़्यादा होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो बच्चों हम लोगों ने आज के असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट किया और इसी तरह से और भी असेसमेंट की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7 और 8, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा, वो भी इस चैनल पर अवेलेबल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।